पिछले कई दिनों से बलरामपुर जिले में एक वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जाता है सेखुइया की ग्राम प्रधान राम दुलारी वर्मा और उनके पति शिवानंद वर्मा के यहाँ कुछ दबंग किस्म के लोगों ने घर पर चढ़ाई करते हुए मारपीट को अंजाम दिया है। इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से कानून व्यवस्था की पूरी धज्जियां उड़ाते हुए, पूरे सिस्टम को धता बताते हुए ये दबंग किस्म के लोग प्रधान के घर पर न केवल चढ़ाई करते हैं बल्कि वहां पर मारपीट करते हैं। कई लोगों को गंभीर चोटें आती हैं। अब इस मामले में बलरामपुर जिले की राजनीति गर्मा गई है। यहाँ पर तमाम वो नेता आ रहे हैं, तमाम वो दलीय लोग पहुँच रहे हैं जो प्रधान और उसके पति से मुलाकात कर रहे हैं और उन घायल लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। आज समाजवादी पार्टी से श्रावस्ती से सांसद राम शिरोमणि वर्मा और उनके साथ कम से कम 10 सदस्यीय टीम ने जाकर राम दुलारी के घर जो है उसका हालचाल जाना और इसके बाद वो कप्तान और डीएम के पास गए, जहां पर उन्होंने उससे मुलाकात की और पूरे घटनाक्रम को समझने की कोशिश की। साथ ही जो तमाम चीज़ें हो रही थीं, जो तमाम नाम सामने आ रहे थे, उनमें जो नाम नहीं बढ़ाए जा रहे थे, उन पर भी एक्शन लेने की बात कही है। सांसद राम शिरोमणि वर्मा लगातार इस मामले को देख रहे हैं और उन्होंने हमसे बातचीत करते हुए कहा कि इस तरह से सामंतवादी मानसिकता के लोगों ने जिस तरह से एक ओबीसी पीडीए परिवार से आने वाले व्यक्ति के घर पर चढ़ाई करते हुए मारपीट करने का काम किया, जिसमें कई लोग घायल हैं, उसका न तो जो मुख्य आरोपी है उसका मुकदमे में नाम लिखा गया और ना ही इस तरह से चीज़ें की जा रही हैं। ये सांसद जी, सेखुइया में जो मारपीट हुई है उसके संबंध में आज आप लोगों ने, जो आपका प्रतिनिधिमंडल था, एसपी से मुलाकात किया है। क्या मामला है और क्या आश्वासन मिला आप लोगों को? देखिए, जो सेखुइया की घटना है, शिवानंद वर्मा जी वो प्रधान हैं और जिस तरीके से घटना घटी है उसमें लगभग कई लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। उसमें महिला भी चोटिल हुई हैं, उनके चाचा भी चोटिल हुए हैं, हेड इंजरी भी हुई है और जान से मारने की धमकी भी जो विपक्षी गण हैं वो देने का काम कर रहे हैं। अभी हम लोग उनके घर गए थे। घर जाने के बाद उन्हीं लोगों का बयान है कि जिस तरीके से वहाँ कोई राहुल सिंह नाम का व्यक्ति है, वो एसडीएम सदर के यहाँ स्टोनो पद पर काम कर रहा है, मृतक आश्रित में उस लेखपाल भी है और विशेष रूप से सरगना के रूप में उनके घर वालों ने बताया कि पूरे गांव को उकसा करके और ये जो इतनी बड़ी घटना घटी है, पूरी प्लानिंग थी उसकी कि इनको एक आध लोगों का मर्डर हो जाए, यहाँ तक उसकी सोच थी और एफआईआर दर्ज हुआ है। आज उसी के संबंध में हम सभी लोग जनप्रतिनिधि मंडल यहाँ पर एसपी साहब से बात हुई थी, समय लिया गया था और उसी के संबंध में उनसे मिलकर इस घटना के बारे में अवगत कराया गया। एसपी साहब से बातचीत हुई कि इसमें राहुल सिंह का नाम छूटा हुआ है, जो परिवार बता रहा है, अभी एफआईआर भी हम लोगों ने देखा, उसका नाम छूटा हुआ है और लगभग 16 से 17 लोग उसमें मुलजिम बनाए गए हैं, 50 लोग अज्ञात हैं। एसपी साहब ने आश्वस्त किया है कि राहुल सिंह का भी नाम जोड़ा जाएगा और 307 की धारा उसमें नहीं बढ़ पाई थी, लेकिन आज ये बताया गया 307 की भी धारा बढ़ा दी गई है और एक मुलजिम को गिरफ्तार भी किया गया है। अभी जितने मुलजिम उसमें हैं वो गिरफ्तार जल्द से जल्द किए जाएंगे और उनके ऊपर कठोर कार्रवाई होगी। जिस तरीके से गांव में मैं गया, दलित समाज, एक महिला मिली, उसको धान काटने से रोका गया। एक हमारे कुरील समाज का लड़का था, वो सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल किया, उसके बाद उसको भी धमकी दी गई है, उसको भी यहाँ पर लाया गया है और एसपी साहब ने आश्वस्त किया है कि आप एक एप्लीकेशन बना के दो, मुकदमा दूसरा दर्ज होगा। तो इस तरीके से वहाँ आतंक का माहौल है और ग्रामीणों को अंदर इतना आतंक मचा हुआ है कि कोई धान काटने नहीं जा पा रहा है और ये भी धमकी दे रहे हैं कि इसके आगे अगर आप लोग बढ़ोगे तो वहाँ पर कार्रवाई के साथ साथ अभी तो ये छोटी घटना घटी है
अब इसके बाद आपको जान भी गंवाना पड़ेगा। ये धमकी मिल रही है विपक्षियों की तरफ से पीड़ित परिवार को। आपकी सरकार है, वो कहते हैं अपराध के प्रति उनका जीरो टॉलरेंस है। आप विपक्ष के नेता हैं, यहाँ से आप 2 बार सांसद रहे, कैसे इस पूरे मामले को देखते हैं और क्या अपराध के प्रति जो जीरो टॉलरेंस वाली नीति है उसका कुछ असर दिखाई दे रहा है ज़मीन पे? देखिए, अब आप मीडिया के साथी हैं, आप लोगों से कुछ छुपा नहीं है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का माहौल है आज, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, चाहे वो जिला अस्पताल हो। अभी जिला अस्पताल में इसी पीड़ित परिवार ने मुझे बताया कि जिस तरीके से तेज़ी के साथ काम होना चाहिए वो काम नहीं हुआ, 5-6 घंटा लगा। अभी कल एक घटना हमारे दलित समाज की थी पिखौना की, वहाँ यहाँ तक आया कि वहाँ टाँका लगाने के लिए सुई और धागा तक नहीं था और उनको बाहर भेजा गया। बाहर से ले जा कर के उनको दिया गया है CHC अस्पताल इकौना को। तो ये हालात हैं जो सरकार लंबे वादे कर रही है कि स्वास्थ्य हमारा जो है बहुत ठीक ठाक चल रहा है, लोगों का इलाज बढ़िया हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। ये कानून व्यवस्था पे क्या कहेंगे? कानून व्यवस्था तो ध्वस्त है, पूरी तरीके से ध्वस्त है। जिस तरीके से आज ये लोग घूम रहे हैं और धमकी दे रहे हैं, आज ये माहौल से साफ साबित होता है कि ऐसे लोगों को जेल में जाना चाहिए था। और अभी भी ये लोग जो है गांव से बाहर से धमकियां दे रहे हैं, अपने गांव के लोगों के बीच में आकर के धमकी दे रहे हैं। जिस परिवार के लोग धान काटने से पीड़ित हैं, उनका धान नहीं कट पा रहा है, तो आप समझ लीजिए कि कानून की राज कहाँ पर है और कानून का राज कैसे सरकार का चल रहा है। तो क्या पुलिस अपराधियों को एंटरटेन कर रही है? देखिए, जो आश्वस्त मुझे किया गया SP साहब की तरफ से, उन्होंने कहा कि सारे मुलजिमों को हम गिरफ्तार करेंगे और सख्त से सख्त उनकी कार्रवाई होगी, जो आश्वस्त किया SP साहब ने। तो मैं आश्वस्त नहीं हूँ, मैं उनके बातों से पूर्णतः अपने को ये मान रहा हूँ कि SP साहब अच्छा काम करेंगे और मुलजिम जल्द से जल्द जेल जाएंगे। सांसद राम शिरोमणि वर्मा ने कहा कि यहाँ पर न केवल प्रदेश सरकार के द्वारा जो जीरो टॉलरेंस की नीति है अपराध के प्रति, उसकी न केवल धज्जियां उड़ाई गई हैं, बल्कि जिले की कानून व्यवस्था लगातार चौपट है। उन्होंने कहा कि SP ने हमें आश्वासन दिया है कि वो तमाम चीज़ें की जाएंगी, इसमें धाराओं में बढ़ोतरी की जाएगी, लेकिन अब देखना होगा कि इस पर चीज़ें होती क्या हैं। फिलहाल आप इन पूरे बयानों को सुनिए और आप उस पीड़ित परिवार से आने वाले एक व्यक्ति का बयान भी सुनिए जो है हमें तमाम चीज़ें बतला रहा है। इसके बाद आप उन नेताओं का बयान सुनिए जिन्होंने हमसे आज बातचीत की। ये विधायक जी, आज जो है आप लोग सिकुइया गए थे, वहाँ पे एक बड़ा घटना घटित हुआ, तो क्या कहेंगे इस पे और क्या आप लोगों ने, आपका जो प्रतिनिधिमंडल मिला है कप्तान से, उस कप्तान ने क्या आश्वासन दिया आप लोगों को? वर्तमान सरकार PDA विरोधी है। जिस तरह से रायबरेली की घटना आपने देखी, काकोरी की घटना देखी, अभी बगल के जिले इटिया थोक थाना के अंतर्गत घटना, और ये पुनरावृत्त लगातार हो रही है पूरे प्रदेश में और सिकुइया गांव में। इसकी जानकारी का नाम नगर कोतवाल को थी, लेकिन कोई समय के अनुसार अगर कार्रवाई हुई होती है घटना नहीं घटती। और प्रधान जी 5 साल से लगातार परेशान है, वो पूरा परिवार। कप्तान साहब से हम लोग मिले, सांसद जी भी मिले, हमारे जो पूर्व विधायक जी हैं और जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोग मिले, सारी घटनाक्रम हमने बताया। उस घटनाक्रम के अनुसार इन्होंने कहा कि एक मुलजिम गिरफ्तार हुआ है और कुछ और साक्ष्य हम लोगों ने प्रस्तुत किया है। उस पर उन्होंने आश्वासन दिया है कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। हमने कप्तान साहब से मांग की है कि जो वहाँ के PDA परिवार है, उनकी खेती है, वो धान काटने के लिए खेत में नहीं जा पा रहे हैं, उनकी घेराबंदी आज भी कर रहे हैं। तो ऐसी व्यवस्था कराई जाए कि वो अपने फसल को भी काट सकें और भविष्य में इसकी घटना की पुनरावृत्ति न हो। अगर ये घटना नहीं रुकती है तो हम लोग जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करने के लिए भी तैयार हैं। कानून व्यवस्था को कैसे देख रहे हैं आप? कानून व्यवस्था ध्वस्त है। आज कहाँ है योगी जी का बुलडोजर? कहीं दिखाई पड़ा? इसलिए नहीं दिखाई पड़ा कि वो लोग प्रभुत्व और सामंती लोग हैं। बुलडोजर वहीं चलता है जहां PDA परिवार के लोग हैं। कानून व्यवस्था के नाम पर सबसे ज़्यादा अगर दलितों का उत्पीड़न हो रहा है तो उत्तर प्रदेश में NCV का डेटा है। किस तरह आप लोग खुद मीडिया से जुड़े हुए हैं। 2014 से आज तक 24 या 26 पत्रकारों की हत्या हो चुकी है, अभी आज तक उनको न्याय नहीं मिला है। जब चौथा स्तंभ ही कमज़ोर है तो बाकी लोगों का क्या हाल है ये आप लोग भली भांति पूर्वक जानते हैं।
पटेल जी, ये आज आप लोग सेखुइया गए थे, वहाँ पे जो घटना घटित हुई उसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? और आप लोगों का जो प्रतिनिधि मंडल सांसद जी के साथ मिला है कप्तान से और अन्य अधिकारियों से, उस पर क्या आश्वासन मिला है आप लोगों को? देखिए, ये बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मैं तो उसी समय अस्पताल पहुंच गया था। वहां भी करीब 4-5 घंटे लोग इंतजार किए। इमरजेंसी में जो व्यवस्था देखी गई, एक डॉक्टर वही पीएमओ भरता है, वही सारे इलाज करता है। पता लगता है वो मर्दासन लड़का पड़ा हुआ है, तुरंत ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। अभी अंधी सरकार, इसको क्या कहा जाए कि कागज़ के चक्कर में आदमी मर जाए। जब मैं पहुंचा हूं और हमने पूरा जो है तगड़े से डॉक्टरों को सबको कहा है कि ये क्या हो रहा है भाई, आदमी मर्दासन है, तब जा करके पहल हुआ है और किसी तरीके से उसका जान बचा करके रेफर किया गया। उस समय मामूली ट्रीटमेंट हुआ। कई लोग जिनके हाथ पैर टूटे थे, कान पूरा काट दिया गया है गंडासे से, उसका जो है एक्सरे तक नहीं हुआ है। और ये कहा गया कि इसको पूरी दवा की जाए, इसका वो किया जाए पूरा। लेकिन इसके बाद भी डॉक्टरों का जो हाल वहाँ दिखाई दे रहा था वो दुर्भाग्यपूर्ण था। और जहाँ तक इनके प्रशासन की बात है, एक्शन की बात है, कल जाकर के पुलिस का हमने थोड़ा हरकत देखा। ये घटना परसों की है, सुबह की। कल शाम को सीओ साहब और जो है कोतवाल वहाँ मौके पर गए हैं, तब हमें पता लगा कि थोड़ी सी एक्टिविटी कुछ दिख रही है। जब पूरे उसमें जिसका नाम ये लोग ले रहे हैं परिवार वाले, जिसकी भूमिका इतनी थी, उसका एफआईआर में नाम ही नहीं है। जबकि दरखास्त में नाम है, उनके एप्लीकेशन में नाम है, लेकिन एफआईआर में नाम नहीं है। और उसके बाद 307 मतलब वैसो भी आदमी मौके पर इतना मारा गया है, मर्दासन है, बेहोश है, उसके सर में खोपड़ी पूरी खुली हुई है। इसके बाद ये धारा नहीं लगी हुई थी। तो वो सब अभी कप्तान साहब ने आश्वस्त किया है कि उस पर कार्रवाई होगी, आप चिंता ना करें। महिलाएं जिस तरीके से लाठी डंडा लेकर के, सूद कह करके और तमाम ऐसी शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं, भी वीडियो पर लोगों ने दिखाया है। ये समाज में क्या मतलब ये लोग घोलना चाहते हैं, जिनके मतलब अपने दलित और कमज़ोर वर्ग के लोग वहाँ अपना धान काटने नहीं जा पा रहे हैं। बता रहे हैं इस तरीके से दहशत गाँव में व्याप्त है कि ये जो है माहौल बिल्कुल ही समाज के लिए कतई हितकर नहीं है। और इस पर बहुत प्रॉम्प्ट एक्शन होना चाहिए, ये मेरा कहना है। नहीं तो फिर आप समझिए लोग बाध्य ना हो किसी उसके लिए, या उनको मजबूर न किया जाए कि जो है वो अपने हक और अधिकार की लड़ाई बाहर निकलकर लड़ने के लिए मजबूर हों। इसलिए मेरा अनुरोध है प्रशासन से कि इस पर बहुत सख्त कार्रवाई हो और जो भी इसमें दोषी हो निष्पक्ष हो, कोई उद्देश्य किसी का नहीं है कोई। लेकिन अब इस तरीके से घर पर चढ़ करके, पूरा वीडियो में दिखाई दे रहा है कि घर के अंदर गेट तोड़ करके घुसे जा रहे हैं। गलती से बेचारे जो खेत में काम कर रहे थे लड़के, वो आ गए मोटरसाइकिल से अपने घर, उनको पूरा गिरा लिया, मार के तोड़ दिया, पूरी खून खच्चर कर दिया, मोटरसाइकिलें तोड़ दी, गाड़ी से इलाज कराने के लिए भाग रहे थे, गाड़ी तोड़ दी। ये क्या दर्शा रहे हैं? और पूरे इलाके के लोग एकजुट होकर के, ये कोई जातीय संवर्ग, ये योगी बाबा यही अपना इकबाल बुलंद करना चाहते हैं, यही इनका जो है दृश्य है शासन करने का। कैसे देख रहे हैं कानून व्यवस्था को? इस तरह कानून व्यवस्था, और ओबीसी इन्होंने सामंतवादियों को, प्रभुत्ववादियों को खुली छूट दे दी है। ये बाबा का इकबाल दिखाई दे रहा है कि आप कुछ भी करो, कोई भी आतंक मचाओ, आपके लिए कोई कार्रवाई होने वाली नहीं है। लेकिन ये चलने वाला नहीं है। इसलिए हम लोग अनुरोध करते हैं कि अभी जो है इस पर कार्रवाई हो जाए। हम लोग इस कार्रवाई से संतुष्ट रहेंगे तो हम लोगों को फिर आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। हम इस अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे किसी भी कीमत पर। हमारा जो गरीब कमज़ोर तबका समाज है, जिसको सताया जा रहा है, वो अन्याय हम लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं। क्या नाम है आपका? विनय कुमार वर्मा। ये आपके परिवार में ही मारपीट हुई? किन लोगों ने मारपीट की? क्या घटना थी? क्या आप पूरी बात बता सकते हैं? मेरे चाचा को और चाची को, हमको, मेरे भाइयों को, सबको मारे हैं। वो अपना यूनिटी बनाए थे। 24 तारीख को थोड़ी सी बात के लिए बात हुई थी, तो हमने उस बात को मान के अपने घर पे आने की कोशिश की। तब तक वो लोग डोब लिए और मारे। उसके बाद में उन्होंने कहा अभी तुम्हें जान से मारना बाकी है। राहुल सिंह जो हैं, स्टोनों का काम करते हैं एसडीएम सर के पास में, उन्होंने रात को 11 बजे आके सारा फील्डिंग लगाया कि मिला के उनका हाथ टूट गया है और कोई ना कोई धारा तो लगेगा ही, तो तुम सीधा 302 का धारा लगवाओ, मर्डर करो, बाकी जो पैसा लगेगा 10-20 लाख मैं खर्च करूँगा, तुम्हें इसकी चिंता करने की नहीं है। 12 घर ठाकुर हैं, 10-12 घर, उनको इकट्ठा किए, नात बात को इकट्ठा किए। और सुबह हम लोग कोतवाली में आने वाले थे, तब तक ये लोग घेर कर और मेरे घर पे आक्रमण कर दिए। तो इत्तेफाक की बात है कि कुछ वीडियो हमारी छोटी बहन थी वो बना ली, बाकी सारी घटना का वीडियो नहीं बना पाई। नहीं तो कोई मतलब ही नहीं होता, कहते कि कोई मारा, क्या मारा, कोई पता ही नहीं होता।
उनका नाम सर जो राहुल सिंह हैं, राहुल सिंह के चाचा सरदार सिंह, हवलदार सिंह हैं, घमाऊ सिंह हैं, महतो सिंह हैं, और घमाऊ सिंह का लड़का उत्सव है, ये सुनील सिंह हैं, और एक सुमित सिंह है, उनका नाम पुत्तन है, और इधर हमारे और हैं, इनका शिवम सिंह है, अभय प्रताप सिंह हैं, अखंड प्रताप सिंह हैं, विमल बहादुर सिंह हैं, सनी सिंह हैं, और ये बड़कन्ने खुदकन्ने, ये सब है सर। और जो आपके घर घुस के आए मारे, तो इस विवाद का जड़ कहाँ से क्या? सर विवाद का जड़ कुछ नहीं था, ये लोग बता रहे हैं कि ज़मीनी विवाद थी, उसमें कुछ नहीं सर। मेरा खलिहान है, लगभग 4 पीढ़ी से मेरा वो खलिहान है सर। उसमें उसमें सब मैं धरता हूँ, पुलाव ये सब रखता हूँ, धान वान का सब पैरा वैरा। तो इन्होंने कहा मेरा ज़मीन है, तो हमने सर से अपील करके उस पर स्टे हो गया सर। वो उस पर मैंने बोला पैरा रखने के लिए मैं गया, तो बोले पैरा मत रखो। तो मैंने कहा ठीक है, पैरा नहीं रखूँगा। फिर वो 100 नंबर आई, उन्होंने कहा कि मत रखना, तो मैंने कहा ठीक है। हम लोग बोले कि ठीक है, जब कभी फैसला होगा तब रखेंगे, हम तो नया निर्माण कुछ कर नहीं रहे थे। उन्होंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं है। मैं जैसे ही हम लोग 100 नंबर इधर गई, तब तक हम लोग को मारने लगे। 24 तारीख की बात है। उस दिन हाथ वाथ तोड़ दिए, फिर उसके बाद कुछ नहीं हुआ। 151 का मुकदमा हुआ, जमात करके रात को घर गए। सुबह वो रात को घर गए, उधर राहुल सिंह फील्डिंग लगाए, सुबह हम लोगों के साथ में इतना बड़ा हादसा कर दिए। सारी वारदात जो है वीडियो में नहीं आ पाई है। आगे जब हम लोग जा रहे थे गाड़ी पे, तब गणेश सिंह और ये दिनेश सिंह, इन्होंने जब बांके से मारा है मेरे चाचा को और सबको, तो उसमें वो कैद नहीं हो पाया है। और दीवार के पीछे जो मारे हैं सब लोग मिलके, कुछ लोग वो भी कैद नहीं हो पा रहे हैं। तो ये मैं कहता हूं कि जो वीडियोज में है उसी को लेकर सब कुछ ना किया जाएगा, निष्पक्ष जांच हो। जिन्होंने सब मारा है सब कुछ बाकायदा जांच होनी चाहिए सर। मैं अपील करता हूं कि मुझे न्याय मिले। तो आपने इन सभी लोगों का बयान सुना, इन सभी लोगों के जरिए जो है इस पूरे मामले को जानने की जो कोशिश थी हमारी, आपको बतलाने की जो कोशिश थी, वो आपको पता चली कि क्या क्या मामला घटित हुआ था। एक खलिहान में पुआल रखने का विवाद जब शुरू होता है और जब एसडीएम के यहाँ कार्यरत एक कर्मचारी राहुल सिंह इस विवाद को आग में घी डालने का काम करता है, तो वहीं से ये पूरी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। 24 तारीख को जो मारपीट हुई थी, उसके बाद जो है तमाम चीज़ें घटित हो सकती थी, लेकिन 151 करके उस मामले को टाल दिया गया। उसके बाद जो तमाम चीज़ें हुई वो आज इतिहास हैं। अब इस पर राजनीति चल रही है, देखना होगा कि अधिकारी क्या एक्शन लेते हैं। फिलहाल जिले में जिस तरह से स्थितियां बन रही हैं, उससे कहीं ना कहीं जो सपा नेता कह रहे हैं कि जिले की कानून व्यवस्था चौपट है, प्रदेश की कानून व्यवस्था चौपट है, वो इस तरह के वीडियो कहीं ना कहीं इस मामले पर प्रकाश डालते नजर आ रहे हैं। बलरामपुर से मैं योगेंद्र त्रिपाठी।